हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोबेल पाइथन में, जिसमें हम पाइथन प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने स्ट्रिंग को देखा था और स्ट्रिंग के फंक्शंस को देखा था। डिस्कस किया था हम लोगों ने कि किस तरीके से स्ट्रिंग के फंक्शंस वगैरह को हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, उसके सिंटेक्स वगैरह क्या है। आज की क्लास में उन्हीं स्ट्रिंग के फंक्शंस को कंटिन्यू करते हुए हम अपने प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से यूज करते हैं, अपने लॉजिक में उस चीज को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। बेसिकली अगर कहूँ तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से स्ट्रिंग के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। आज मैंने जिन 3 प्रोग्राम्स को आज की क्लास के लिए लिया है वो है आपका प्रोग्राम टू रिवर्स ए स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग को स्ट्रिंग का फंक्शन यूज करते हुए रिवर्स कैसे करते हैं। दूसरा है प्रोग्राम टू चेक वेदर स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट, कोई भी स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है या नहीं, ये चीज चेक करना। सबसे पहले इस प्रोग्राम को बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पैलिंड्रोम क्या होता है। तो मैं इस प्रोग्राम को बनाऊं उससे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि पैलिंड्रोम होता क्या है। और तीसरा प्रोग्राम है प्रोग्राम टू अपेंड वन स्ट्रिंग विथ अनदर, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ किस तरीके से जोड़ा जाता है उस चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अलग अलग मेथड्स के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, क्या, प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपसे ये 3 के तीनों प्रोग्राम बहुत ही इजीली बन जाएंगे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, 2-2 3-3 4-4 लाइन के प्रोग्राम्स की कोडिंग है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो पे आने से पहले पिछले वाले वीडियोस को डिस्कस देखिए, उस पे उसके सिंटेक्स को सीखिए और फिर इस पे आइए ताकि इजीली आपसे सारे के सारे प्रोग्राम्स बन सके। किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हमें एक स्ट्रिंग की जरूरत होगी। तो हम यहाँ पे पहले एक स्ट्रिंग यूजर से मांग लेते हैं। यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें जिस मेथड की जरूरत है दैट इज इनपुट। यूजर को एक मैसेज शो कराएंगे एंटर एनी स्ट्रिंग। जैसे हमने यूजर को एक मैसेज शो करा दिया एंटर एनी स्ट्रिंग, यूजर क्या करेगा, एक स्ट्रिंग एंटर करेगा जो कि हमारे पास str नाम के वेरिएबल के अंदर आ गया। अब हमें इसे क्या करना है, रिवर्स करना है। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स करके बेसिकली प्रिंट ही तो कराना है। इसमें लिखेंगे str बिग ब्रैकेट फर्स्ट कोलन। फर्स्ट कोलन की यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट होती है, स्टार्ट इंडेक्स, और फर्स्ट कोलन के बीच में क्या वैल्यू प्रिंट होती है, एंड इंडेक्स, और लास्ट में क्या वैल्यू प्रिंट होती है, स्किप वैल्यू। यहाँ पे अगर हमने -1 लिख दिया तो वो क्या करता है, हमारे स्ट्रिंग को फ्रॉम बैक हैंड साइड रीड करना शुरू कर देता है। तो जब बैक हैंड साइड रीड करेगा तो हमारी जो स्ट्रिंग होगी उसको वो रिवर्स करके प्रिंट कराएगा। ऐसा कर रहा है या नहीं कर रहा है हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने स्ट्रिंग एंटर कर दिया हेलो, तो इसने उसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। यहाँ पे हमारा आउटपुट आपको दिख रहा है, ये हमारा आउटपुट है। तो इस तरीके से इसने इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे क्या है आपका प्रोग्राम टू चेक वेदर स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम के प्रोग्राम को बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए टर्म, द वर्ड इज पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का मतलब है जब हम किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ें या फिर राइट हैंड साइड से पढ़ें तो दोनों ही केस में जो रिजल्ट आए वो हमारा क्या आए, सेम आए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे इसी की बात किया, हमारे पास जो स्ट्रिंग था वो str के अंदर सेव है। अगर हम उसका जो रिवर्स है उसको किसी और वेरिएबल के अंदर रख लें, कहने का मतलब है अगर मैंने str1 के अंदर लिख दिया str कोलन कोलन -1, तो अब जो रिवर्स हम डायरेक्ट प्रिंट करा रहे थे उसको हम लोगों ने किस में रख लिया, एक वेरिएबल के अंदर रख लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 स्ट्रिंग हो गई, एक स्ट्रिंग ओरिजिनल 1 जो कि str के अंदर है और एक स्ट्रिंग है हमारा str1 के अंदर जो कि रिवर्स्ड है। अब हमने कंडीशनल स्टेटमेंट में चेक किया था किसी भी कंडीशन को कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा इफ str डबल इक्वल्स str1, अगर पहला स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग के बराबर है तो हमारा क्या प्रिंट करे, str इज, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारा क्या प्रिंट करे, प्रिंट
is not palindrome, है ना। ये हो गया कि अगर हमारा कंडीशन जो है वो ट्रू है तब तो हमारा क्या प्रिंट कर दे कि वो पैलिंड्रोम है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है मतलब str और str1 की वैल्यू जो है वो अलग अलग है, तो ये बता दें कि ये जो है वो पैलिंड्रोम नहीं है। रन करा कर देखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, मान लीजिए वापस से हेलो ही, तो क्या हेलो जो है वो आपका पैलिंड्रोम है। इधर से रीड किया तो HELLO आ रहा है, इधर से रीड किया तो OLLEH आ रहा है, तो क्या सेम है? नहीं है। तो यहाँ पे दिखा रहा है हेलो इज नॉट अ पैलिंड्रोम। लेकिन वही जब हम इसको कहेंगे, कोई एक ऐसा बताइए जो पैलिंड्रोम हो। एग्जाम्पल में मैडम, मैडम है ना, इधर से भी रीड किया तो भी हो गया, उधर से भी रीड किया तो भी हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, एक पैलिंड्रोम हो गया। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हम लोगों ने किया? बहुत ही सिंपल है। एक स्ट्रिंग यूजर से लिया, उसको रिवर्स किया, किसी वेरिएबल में लिया और फिर उसको कंपेयर कराया डबल इक्वल से। अगर सिंगल इक्वल लिखते हैं तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, जो कि राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल के अंदर असाइन करने की का काम करता है। लेकिन जब डबल इक्वल लगाते हैं तो वो बेसिकली आपका कंपैरिजन का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग को हमने कंपेयर कराया। अगर दोनों स्ट्रिंग बराबर हैं तो हमारा जो गिवन स्ट्रिंग है, जो यूजर के द्वारा इनपुट किया हुआ स्ट्रिंग है, वो पैलिंड्रोम होगा, अदरवाइज नॉट पैलिंड्रोम होगा। आई होप आपको ये पर्टिकुलर प्रोग्राम भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है प्रोग्राम टू अपेंड वन स्ट्रिंग विथ अनदर। एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ अगर हमें जोड़ना है तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो स्ट्रिंग ऑलरेडी से है, एक ओरिजिनल वन, एक रिवर्स्ड वन। अगर हमें इन दोनों स्ट्रिंग को जोड़ना है, सबसे पहला और इजीएस्ट वन क्या है? str, है ना, प्लस प्लस मतलब कंकैटिनेट का सिंबल यहाँ पे हो जाएगा, और str1। str और str1 ये दोनों हमारे पास हो गए। अब हम इसको रन कराएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हेलो लिखा तो यहाँ तक तो आपका वो ओरिजिनल वन आ गया जो कि str के अंदर स्टोर है, और यहाँ तक आपका str1 वाले वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आपके पास दोनों स्ट्रिंग जो है वो मर्ज होकर के एक साथ अपेंड होकर के आ गए। तो ये तो एक तरीका हुआ स्ट्रिंग को जोड़ने का। दूसरा तरीका क्या होता है? यूजिंग ज्वाइन मेथड। ज्वाइन मेथड का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बताते हैं। एक और स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हैं, मान लीजिए मैंने ज्वाइन str, ठीक है। एक नल पहले हमें लेना पड़ेगा क्योंकि हमें ज्वाइन फंक्शन को जो है वो कॉल करना है। तो स्ट्रिंग का नाम डॉट ज्वाइन फंक्शन, और ज्वाइन किसको किसको करना है? स्ट्रिंग का नाम मतलब कोई भी पर्टिकुलर पहले, और हमें पहले कुछ भी नहीं चाहिए इसलिए हमने नल रखा है। ठीक है, मतलब सिर्फ डबल कोट्स लेकर के एक स्पेस दिया है, कुछ भी नहीं है उसमें, नल स्ट्रिंग है। उसके बाद str, str1, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है? str, str1, इन दोनों ही स्ट्रिंग को हमें जो है वो कंकैटिनेट करना है। और यहाँ पे हमें प्रिंट किसको कराएंगे अब हम लोग? ज्वाइन str। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे हमने डबल कोट्स लगाया एक स्ट्रिंग को सिग्निफाई करने के लिए एज अ ऑब्जेक्ट। तो वो बेसिकली ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम, तो वो ऑब्जेक्ट मतलब हमारा स्ट्रिंग डॉट पर्टिकुलर फंक्शन जिसमें हमें ज्वाइन करना है। और ज्वाइन किसको किसको करना है? एक str, दूसरा str1। देखते हैं ये ज्वाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने लिखा हेलो, वापस से हमें वही रिजल्ट आ गया, मतलब कि दोनों ही ज्वाइन हो गया। तो ज्वाइन करने के दो तरीके हैं एक स्ट्रिंग को अपेंड करने का, दो तरीका है एक स्ट्रिंग को। एक है डायरेक्टली जो कि आपका प्लस सिंबल से यूज करके कर सकते हैं। अगर हमने प्लस को किसी नंबर के साथ लिखा देन इट विल ऐड, वो जो है वो एडिशन का काम करेगा। लेकिन अगर हमने स्ट्रिंग के साथ लिखा तो वो कंकैटिनेशन का काम करेगा, वो अपेंड करने का काम करेगा। ठीक है, डुअल नेचर आपको प्लस का भी समझ में आ गया। आई होप ये तीनों प्रोग्राम आपको क्लियर हो गए होंगे, बहुत ही इजी है। फिर से देखिएगा वीडियो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम जो न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर ही है, वो है आपका
टाइप कास्टिंग। आप लोगों ने क्या पहले ये वर्ड सुना है कभी कि टाइप कास्टिंग क्या होता है? हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं सुना है तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। टाइप कास्टिंग का मतलब है कि जब हम एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। जैसे अगर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू स्ट्रिंग में है और उसे हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू स्ट्रिंग में है उसे हम फ्लोट में कन्वर्ट किया, बूलियन में कन्वर्ट किया, तो ये एक डेटा टाइप की वैल्यू को हम दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है आपका टाइप कास्टिंग। I hope definition clear हो गया। The conversion of one data type to another data type is called as a typecasting। करते कैसे हैं वो अभी हम लोग प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है हमारा, import enter any string। बाय डिफॉल्ट हमारा जो यूजर ने इनपुट किया है स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग में ही होगा। चलिए हम डायरेक्टली लेते हैं, जैसे str इक्वल्स टू मैंने ले लिया 1 2 3। हमने एक स्ट्रिंग लिया जिसकी वैल्यू है 1 2 3। 1 2 3 अगर ऐसे देखें तो वो होता क्या है, एक इंटीजर वैल्यू होता है। लेकिन यहाँ पे अभी ये क्या है, आपका स्ट्रिंग है। कैसे पता चलेगा कि स्ट्रिंग है या नहीं? कि सिर्फ मेरे कहने से मान लेंगे क्या? नहीं मानेंगे ना, प्रूफ होना चाहिए कि सच में क्या str जो है वो एक स्ट्रिंग है या नहीं है, क्योंकि वैल्यू तो उसने इंटीजर वाली ली है। क्या ये इंटीजर है या स्ट्रिंग है, इस चीज को पता करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टाइप यूज करते हैं। टाइप में जैसे ही हम str लिखेंगे तो क्या होगा, स्ट्रिंग उसका डेटा टाइप बता देगा कि str का डेटा टाइप क्या है। यहाँ पे उसकी क्लास क्या बता रहा है, str मतलब स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ वाले str और वहां वाले str में कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, दोनों अलग अलग है। यहाँ पे ये वेरिएबल है, वहां पे वो क्लास है। ठीक है, देखिए अभी भी जो है क्लास टाइप, सॉरी यहाँ पे str1 हम लोगों ने नहीं लिखा ना, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग। वहां पे नाम वेरिएबल का चेंज किया तो यहाँ पे भी तो चेंज करेंगे। अभी भी देखिए क्लास str आ रहा है, तो str जो पहले हम लोगों ने लिखा था वो वेरिएबल ही था। ये तो बात क्लियर हो गई कि जो str1 है अभी हमारा क्या है, वो स्ट्रिंग है, लेकिन अब हमें उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लिखते हैं, मान लीजिए con, कन्वर्ट के लिए लिखा इंट और फिर str1। ठीक है, कन्वर्जन के लिए हम लिखते हैं क्या, स्ट्रिंग टू इंट। मतलब अगर स्ट्रिंग से इंट में करना है, स्ट्रिंग टू इंट, तो हम क्या यूज करते हैं, इंट और उस पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम। अब हम इसके टाइप को प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या हुआ या नहीं हुआ। तो टाइप कॉल, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला जो था str1, वो क्या था, स्ट्रिंग था। लेकिन जब हमने उसको कॉन में कन्वर्ट में लेकर के देखा और फिर वही 1 2 3 अब क्या हो गया हमारा, इंटीजर हो गया। ये क्लियर, कैसे हम किसी भी स्ट्रिंग को जो है वो इंट में कन्वर्ट करेंगे। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमारा स्ट्रिंग है str2 इक्वल्स टू 1.234, ठीक, तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा फ्लोट में, तो हम लिखेंगे फ्लोट, और क्या लिखेंगे, किसको कन्वर्ट करना है, str2 को। ठीक है, सिमिलरली देखते हैं इसका भी कि क्या ये कन्वर्ट हो करके बताया या नहीं बताया। इसको भी हमें प्रिंट कराना पड़ेगा ना। हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, सॉरी टाइप किसका, किसका, कौन वन का। उसका ना हमें पता करना है कि वो क्या फ्लोट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से तो हमें कंफर्म पता है क्योंकि डबल कोट्स के अंदर लिखा है, तो वो एक स्ट्रिंग ही है। लेकिन टाइप को जब हमने उसको कन्वर्ट किया फ्लोट में, तो क्या वो कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ, ये चीज हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले वाले का मालूम चल रहा है वो स्ट्रिंग है, फिर इंट है और लास्ट में फ्लोट है। तो स्ट्रिंग से अगर हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे फ्लोट। सिमिलरली
अगर हमें स्ट्रिंग से बुलियन में कन्वर्ट करना होगा तो हम लिखते हैं बूल, BOOL। ये तो बात हो गई स्ट्रिंग से किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की। आपका टास्क होगा कि आप ये पता करो कि किस तरीके से किसी और डेटा टाइप, जैसे अगर इंटीजर है और उसे हमें स्ट्रिंग करना है, अगर फ्लोट है उसे हमें स्ट्रिंग करना है, या फिर अगर बुलियन है उसे हमें स्ट्रिंग करना है, तो हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, देखनी है, फिर से रिवाइज कीजिएगा और बेसिक बेसिक क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट कीजिएगा। मैंने आप लोगों को लूपिंग भी पढ़ाया है, तो एक बार कोशिश कीजिएगा कि जो रिवर्स का प्रोग्राम मैंने आपको बताया या जो पैरेंट ग्रुप का प्रोग्राम मैंने आपको बताया वाया यूजिंग फंक्शन, आप उस चीज को लॉजिक के थ्रू, लॉजिक जो मैंने वाइल, डू वाइल, इफ एल्स, वाइल पढ़ाया था ना, वाइल और फॉर, तो उसकी हेल्प से किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं उस चीज को कोशिश कीजिएगा। पाया, क्योंकि फंक्शंस तो लॉजिक डायरेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो वो चीज ट्राई कीजिएगा। अगर कोई डाउट आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपकी श्योरली हेल्प करूंगी कि किस तरीके से ये काम करता है। ये तो बात हो गया टाइप कास्टिंग की। टाइप कास्टिंग क्या होता है, आपका एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखते हैं। मैंने आपको स्ट्रिंग से किसी दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करता है ये बताए। आपको बताना क्या है, सर्च कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा करने की, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें, लेकिन फिर भी मेरे साथ आप भी तो थोड़ी मेहनत करो, तब तो जब जो ताली है वो दोनों हाथ से बजेगी, ज्यादा मजा आएगा। तो मेरे साथ आप भी कोशिश कीजिए और आप मुझे बताइए कि कैसे किसी और डेटा टाइप से हम जो कंटेंट है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।